वेलकम टू टुडेज़ लेक्चर। आज हम करने वाले हैं टीसीपी/आईपी मॉडल। और टीसीपी/आईपी मॉडल में हम देखेंगे कि टीसीपी/आईपी मॉडल है क्या, इसमें कौन कौन सी लेयर्स हैं और टीसीपी/आईपी और ओएसआई मॉडल में क्या फ़र्क है। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि ओएसआई मॉडल जो है ये सबसे पहला मॉडल था, लेकिन ये कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। रीज़न ये था कि जो इम्प्लीमेंट हुआ वो आपका टीसीपी/आईपी मॉडल था। तो टीसीपी/आईपी मॉडल बेसिकली क्या है, ये आपके पास एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल है जो कि कम्युनिकेशन को डिस्क्राइब करता है इंटरनेट पे, और आपके कंप्यूटर नेटवर्क्स में किस तरीके से कम्युनिकेशन और पैकेट्स जो है डिलीवर किए जाने उसके बारे में ये डिटेल में डिस्कस करता है। हम इसको टीसीपी/आईपी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी दो मेन प्रोटोकॉल्स हैं। एक है आपके पास टीसीपी यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और दूसरी है इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी कि आईपी। तो ये दो जो आपके पास मेन प्रोटोकॉल है ये आपकी कम्युनिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती हैं। इसीलिए जो आपके पास मॉडल उसको टीसीपी आईपी कहते हैं। तो टीसीपी/आईपी ये क्या करता है, ये बेसिकली आपके इंटरनेट के डाटा को पैकेट बनाने में, उसको एड्रेस लगाने में और उसको ट्रांसमिट करने के सारे जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं ये उनको डिस्क्राइब करता है। और ये सारी जो डिस्क्रिप्शन है ये बिल्कुल वैसे ही ओएसआई मॉडल की तरह पे कुछ लेयर्स में कन्वर्टेड रहती हैं, और हर एक लेयर का एक पर्टिकुलर काम होता है जिसमें वो इन्वॉल्व रहता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि लेफ्ट साइड मेरे पास ओएसआई मॉडल है, राइट साइड मेरे पास टीसीपी/आईपी मॉडल है। तो अगर आप देखोगे हमारे पास ओएसआई मॉडल में 7 लेयर्स होती थी, लेकिन टीसीपी/आईपी में आपके पास सिर्फ 4 ही लेयर्स हैं। तो फ़र्क कहाँ पे हो गया, फ़र्क ये है कि ये जो आप 3 लेयर्स देख रहे हो सबसे टॉप पे ओएसआई की, जिसमें एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर है, ये सब की सब कंबाइंड कर दी गई है टीसीपी/आईपी में और सिर्फ एक ही लेयर बना दी गई है यानी कि एप्लीकेशन लेयर। दूसरी लेयर आपका ट्रांसपोर्ट लेयर, दोनों में सेम है। नेटवर्क लेयर को टीसीपी/आईपी में इंटरनेट लेयर बोलते हैं। और लास्ट की जो 2 लेयर्स हैं, डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर, इसको हम कहते हैं नेटवर्क इंटरफेस लेयर। एक चीज़ मैं आपको ज़रा स्पेसिफाई करना चाहता हूँ कि आप देखोगे कि मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई की है 4 लेयर्स, लेकिन कुछ बुक्स आप फॉलो करोगे तो वहाँ आपको पता लगेगा कि वहाँ पे शायद 5 लेयर्स भी हो सकती है। और वो जो डिफरेंस है वो सिर्फ इस लास्ट लेयर का है, ये जो नेटवर्क इंटरफेस लेयर आप देख रहे हो इस लेयर का है। कुछ आपके पास रेफरेंसेस हैं जहाँ पे आप देखोगे कि लास्ट जो आपके पास लेयर है टीसीपी/आईपी की, वो एक्चुअली में उसको 2 लेयर्स में डिवाइड किया गया है, डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर में। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है, वो रीज़न ये रहा है कि जितने हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन रही है वो डिफरेंट डिफरेंट रही है। तो आप देखोगे कि जो आरएफसी था इंटरनेट का, तो जो मेन आपके पास ड्राफ्ट था उसमें सिर्फ 4 ही लेयर्स थी। तो ये आपके पास 4 लेयर्स हैं जिसमें एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर और आपके पास नेटवर्क लिंक यानी कि लिंक लेयर है। सिस्को आपके पास जो अकेडमी है वो भी 4 लेयर ही डिस्क्राइब करता है इंटरनेट प्रोटोकॉल की। तो अगेन आपके पास जो है 4 ही लेयर्स है। लेकिन आप देखोगे काफ़ी जो आपके पास पॉपुलर आपके पास जो रिसर्चर्स हैं जैसे टेननबॉम है, टेननबॉम की बुक्स को काफ़ी लोग फॉलो करते हैं। तो आप देखोगे टेननबॉम की बुक में एक्चुअली 5 लेयर्स हैं। तो 5 लेयर में आप देखोगे कि एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट और लास्ट की जो 2 लेयर्स हैं ये डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर्स में स्प्लिट की गई है। तो ये आपने कभी कंफ्यूज नहीं होना है, आपने इसका जो मेन पर्पस है वो समझना है कि क्या चीज़ जो है वो कहाँ पे एस्टेब्लिश की गई थी। तो बेसिकली टीसीपी/आईपी वर्क कैसे करती है, वेरी सिमिलर जैसे मैंने ओएसआई में आपको बताया था कि आपके पास एक कोर डाटा रहेगा जिसको आपकी प्रोटोकॉल जो है टीसीपी/आईपी जो है वो छोटे छोटे पैकेट्स में कन्वर्ट कर देगी। और उसके बाद ये पैकेट जो है डिफरेंट डिफरेंट राउटर से होते हुए डिफरेंट डिफरेंट पाथ को चूज़ करते हुए आपके डेस्टिनेशन तक जाते हैं। तो टीसीपी/आईपी जो है, टीसीपी का काम है उन पैकेट्स को क्रिएट करना, आईपी का काम है उन पैकेट्स को बताना कि वो कैसे ट्रैवल करेंगे आपके पास नेटवर्क में, और बाद में टीसीपी उसको दोबारा से असेंबल कर देती है। तो ये बिल्कुल वैसे ही वर्क करता है जैसे ओएसआई में वर्क करता है। जनरली आप देखोगे कि जो आपके पास डाटा का फ्लो रहता है वो किस तरीके से हम डिस्क्राइब करते हैं। जो प्रोसेस टू प्रोसेस आपके पास फ्लो है, आप एज्यूम कर सकते हो कि वो एप्लीकेशन लेयर पे रहता है। होस्ट टू होस्ट आपके पास जो है ट्रांसपोर्ट लेयर पे रहता है, और बाकी के आपके पास जो है जैसे आपके पास राउटर्स एंड ब्रिजेस हैं वो आपके पास ये लास्ट की 2 लेयर्स पे काम करते हैं। तो अगेन जैसा कि आपने ओएसआई मॉडल में पढ़ा था बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल कोई ज़्यादा फर्क नहीं है।
डाटा की पैकेटिंग जो है बिल्कुल वैसे ही रहती है। एप्लीकेशन लेयर से जो डाटा मिलता है उसको नीचे वाली लेयर पे ट्रांसमिट किया जाता है। नीचे वाली लेयर जो है उस डाटा के ऊपर अपना एक हेडर अटैच करती है, और ये जो आपके पास कंप्लीट डाटा है ये आपका पास किया जाता है इंटरनेट लेयर पे। इंटरनेट लेयर जो है अपना हेडर अटैच करती है इस पे, और वो जो कंबाइंड डाटा है वो पास किया जाता है लिंक लेयर पे, और लिंक लेयर पे आपके फ्रेम्स जो है वो ऐड की जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो फ्रेम्स रहती हैं ये लोकल पैकेट डिलीवरी के लिए रहती है। तो अल्टीमेटली जो पैकेजिंग है अगेन ओएसआई मॉडल की तरह ही है। तो मैं एक बार फिर से आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ कि टीसीपी आईपी में एप्लीकेशन लेयर का क्या काम है। तो एप्लीकेशन लेयर बेसिकली क्या करती है, ये आपको वो सर्विसेज प्रोवाइड करती है जहाँ पे आपका यूज़र जो है डायरेक्टली एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन पे कनेक्ट कर सकता है। जनरली आप देखोगे कि एप्लीकेशन लेयर जो है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर ये आपको दो तरह के कनेक्शन प्रोवाइड करती हैं। एक कनेक्शन को हम कहते हैं रिलायबल कनेक्शन, और दूसरे को कहते हैं हम अनरिलायबल कनेक्शन। तो ये दोनों कनेक्शन जो हैं आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कम्युनिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। जनरली आप देखोगे कि एप्लीकेशन लेयर में आपके पास बहुत ही हाई लेवल नेटवर्क प्रोटोकॉल आपके पास एग्जिस्ट करती है। आपके जो कंप्यूटर नेटवर्क के आर्किटेक्चर है, क्लाइंट सर्वर और पीयर टू पीयर मॉडल जो है ये सारे के सारे एप्लीकेशन लेयर पे बेस्ड है। और आपके पास एस एम टी पी, एफ टी पी, एस एस एच, एच टी टी पी, ये आपके पास हाई लेवल जो आपके पास प्रोटोकॉल्स है वो एग्जिस्ट करती हैं। तो मोर और लेस आप देखोगे कि एप्लीकेशन लेयर जो है वो सारे के सारे जैसे आपके पास ओएसआई में था बिल्कुल वैसे ही फंक्शन करती है। तो आपने ये चीज़ आपने हमेशा नोट करनी है कि क्योंकि अब वो तीन लेयर जो है मर्ज कर दी गई है, वो तीनों लेयर्स की आपकी जो बेसिकली प्रोटोकॉल्स है वो आपको यहीं पे दिखाई देगी फर्स्ट लेयर में ही। तो एफ हो गया आपके पास, एन हो गया, एस है, टेलनेट है आपके पास, एंड DNS, ये सारे के सारे अब आपके पास एप्लीकेशन लेयर में ही एग्जिस्ट करते हैं। तो एप्लीकेशन लेयर जैसे हम कहते हैं कि इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट थ्री ओएसआई लेयर्स, इस तरीके से आप सोच सकते हो। क्योंकि मुझे लगता है ये ऑब्जर्व किया गया था कि ओएसआई में अननेसेसरी तीन लेयर्स बनाई गई है जो कि एक ही लेयर कर सकती है। तो बेसिकली एप्लीकेशन लेयर का काम है यूज़र के साथ इंटरेक्ट करना और हाई एंड जो आपके पास सर्विसेज है उनको प्रोवाइड करना। ट्रांसपोर्ट लेयर अगेन बिल्कुल वैसे ही काम करती है। ट्रांसपोर्ट लेयर जो है डिफरेंट डिफरेंट होस्ट के बीच कम्युनिकेशन करती है। ये आपके पास दो तरीके के डाटा कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है, जैसे मैं बात भी कर रहा था रिलायबल और अनरिलायबल। तो रिलायबल कनेक्शन के लिए ये टीसीपी यूज़ करती है, और अनरिलायबल कनेक्शन के लिए ये यूडीपी यूज़ करती है। तो यूडीपी आपके पास क्या है, ये अनरिलायबल डाटाग्राम सर्विसेज होती है। तो जब आपके पास आपको अनरिलायबल कनेक्शन यूज़ करने हैं तो आप यूडीपी यूज़ करते हैं, और अगर आपको रिलायबल कनेक्शन यूज़ करना है तो आप उसके लिए टीसीपी यूज़ करते हैं, यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो यूडीपी आप सोचोगे कि ऐसे मैसेजेस की क्या ज़रूरत है जो कि अनरिलायबल है। आप ऐसी प्रोटोकॉल को कहाँ यूज़ करना चाहोगे जहाँ पे आपको इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जो आपके पैकेट्स वो डिलीवर भी होंगे या नहीं होंगे। क्योंकि जितने भी यूडीपी पैकेट्स है इसकी कोई गारंटी नहीं होती, इसीलिए इनको अनरिलायबल पैकेट्स कहते हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि जो यूडीपी है ये बहुत ही पावरफुल कनेक्शन आपको प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल कनेक्शंस होते हैं। और जब आप इनको यूज़ करते हो तो आप बहुत सारी चीज़ें जो परफॉर्म कर सकते हो बहुत क्विकली कर सकते हो। एक बात आपने याद रखनी है कि देर इज़ नो गारंटी ऑफ डिलीवरी ऑफ सच पैकेट्स और ऑर्डरिंग या डुप्लीकेशन। तो आप इसको जनरली उस जगह पे यूज़ करोगे जहाँ पे आपको पता है कि पैकेट जो है डिलीवर नहीं भी हो सकता है, आउट ऑफ ऑर्डर भी डिलीवर हो सकता है, और इसमें आपके पास मल्टीपल पैकेट्स भी पहुँच सकते हैं। तो क्यों कोई पर्सन जो है यूडीपी जैसी प्रोटोकॉल यूज़ करना चाहेगा, रीज़न बीइंग ये बहुत ही लाइट वेट होती है और बहुत ही फास्ट होती है। आपके पास जनरली कोई डिले नहीं होता कनेक्शन एस्टेब्लिश करने का, क्योंकि पहले अगर आप कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हो तो जनरली आपको वेट करना पड़ता है कनेक्शन के क्रिएट होने का। यूडीपी में आप जस्ट अपने पैकेट्स को लिटरली ब्लास्ट कर सकते हो किसी भी डायरेक्शन में, और आपको ये जानने की भी ज़रूरत नहीं है कि दूसरे एंड पे जो आपके पास कंप्यूटर है वो एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं करता है। क्योंकि कनेक्शन की कोई स्टेट नहीं होती है तो जनरली आपको कोई बफर्स या कोई पैरामीटर्स की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो जनरली आप कई क्लाइंट्स को हैंडल कर सकते हो। और जो आपके पास पैकेट्स हैं बहुत छोटे हेडर के साथ होते हैं, तो जनरली आप देखोगे कि यूडीपी जो है फास्ट कम्युनिकेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यूज़ कहाँ करते हैं हम आपके पास यूडीपी को, हम जनरली उस जगह पे यूज़ करते हैं जहाँ पे ट्रांजैक्शन ओरिएंटेड आपके पास कनेक्शन रहते हैं। फॉर एग्जांपल डीएनएस है आपके पास, डीएनएस का मतलब है डोमेन नेम सिस्टम। और डोमेन नेम सिस्टम क्या करता है, ये आपके आईपी एड्रेसेस को मैच करता है उसके डोमेन नेम के साथ।
तो यहाँ पे हम यूडीपी को यूज़ करते हैं। अगर आपने बेसिकली अपने लोकल नेटवर्क में ये जानना है कि कौन से होस्ट अप हैं, तो वहाँ पे आप यूडीपी यूज़ कर सकते हो। क्योंकि ये स्टेटलेस होता है तो आप जनरली बहुत ही लार्ज क्लाइंट्स को इस पैकेट्स को डुप्लिकेट कर सकते हो, जैसे कि आप मीडिया स्ट्रीमिंग के में यूज़ करते हैं। तो यूडीपी का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है, खासकर जब आप नेटवर्क कम्युनिकेशन की बात करते हैं। तो क्योंकि जनरली आपको रीट्रांसमिशन की ज़रूरत नहीं होती, तो ये बेसिकली आप देखोगे कि ये आपके पास वॉइप वगैरह जैसी प्रोटोकॉल जो हैं, ये इसके लिए थोड़ा सा मुश्किल रहता है। लेकिन जब आपने ब्रॉडकास्ट करनी है इंफॉर्मेशन, उस चीज़ के लिए बहुत इंफॉर्मेशन रहता है। तो आप जनरली देखोगे कि जो आपके पास डिस्कवरी सर्विसेज रहती है उसके लिए बहुत सही रहता है। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई राउटर है और राउटर में आपके बहुत सारे डिवाइसेस जो हैं वो कनेक्ट है, तो आपका राउटर जो है यूडीपी को यूज़ कर सकता है ये जानने के लिए कि कौन कौन सी डिवाइसेस जो है वो अभी भी आपके पास नेटवर्क से कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल, आपके राउटर ने बहुत सारे मोबाइल फ़ोन को शायद आईपी एड्रेस अलॉट करके रखे होंगे, और वो जानना चाहता है कि अभी इनमें से कौन सा एक्टिव है, तो बेसिकली वो एक यूडीपी यूज़ कर सकता है। और वो सॉर्ट ऑफ ब्लास्ट कर सकता है हर पोर्ट पे जहाँ पे पहले आपके पास पैकेट जो थे वो जा रहे थे। तो ये बेसिकली एक बड़ा ही आसान मेथड हो जाता है अगर आपने चेक करना है कि कौन सा होस्ट जो है इस वक्त कनेक्टेड है या नहीं है। तो ये एक छोटा सा था टीसी यूडीपी का। मेन प्रोटोकॉल आती है आपके पास टीसीपी यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और ये आपको प्रोवाइड करती है एक रिलायबल कनेक्शन। और रिलायबल कनेक्शन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है अगर आप एंड टू एंड कम्युनिकेशन करना चाहते हो। तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या करती है, बेसिकली ये आपके पास कनेक्शन ओरिएंटेड और रिलायबल कनेक्शन को आपको प्रोवाइड करती है। तो जनरली जितने भी आपके पास कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब, बेसिकली कनेक्शन का मतलब होता है कि जब भी आप टीसीपी का कोई कनेक्शन बनाओगे तो बेसिकली कनेक्शन को वेरीफाई किया जाएगा और उसके बाद ही आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो भेजी जाएगी। तो जनरली वेरिफिकेशन में ये पता किया जाता है कि जिस डेस्टिनेशन पे आप भेज रहे हो वो वहाँ पे एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है, और वो एक्चुअली में आपकी कम्युनिकेशन को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। तो टीसीपी आपको क्या प्रोवाइड करता है, टीसीपी आपको एक रिलायबल कनेक्शन प्रोवाइड करता है, साथ ही वो आपको फ्लो कंट्रोल, सेगमेंटेशन और एरर कंट्रोल भी प्रोवाइड करता है। ये तीनों मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ ओएसआई मॉडल में। तो टीसीपी हम कहाँ यूज़ करते हैं, टीसीपी हम यूज़ करते हैं बहुत ही ज़्यादा, खासकर इंटरनेट पे, जैसे कि आपके पास डब्ल्यू 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 है, ईमेल है, एफटीपी है, एसएसएच है। अगर आपने स्ट्रीमिंग करनी है ना, पीयर टू पीयर फाइल शेयरिंग करनी है, जनरली ऐसी जितनी भी सर्विसेज जहाँ पे आपको इस बात की गारंटी चाहिए कि वो आपके पास रिमोट होस्ट पे डाटा को पहुँचा देगी, आप वहाँ पे टीसीपी यूज़ करोगे। तो टीसीपी जो है ये बेसिकली किस चीज़ के लिए ऑप्टिमाइज है, ये एक्यूरेट डिलीवरी के लिए ऑप्टिमाइज्ड है, रादर देन कि टाइमली डिलीवरी के। जनरली आपने देखना है कि टीसीपी जो है काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है एज़ कम्पेयर टू यूडीपी। रीज़न बीइंग कि वहाँ पे जो गोल है वो एक्चुअली में एक्यूरेट डिलीवरी है, ना कि टाइमली डिलीवरी। तो जनरली आप देखोगे कि ये जैसे आप वॉइस ओवर आईपी करते हैं, इसके लिए उतनी खास अच्छी नहीं है, क्योंकि ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। और जहाँ तक बात है वीडियो स्ट्रीमिंग या वॉइप की, यहाँ पे जो आपकी टाइमिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। तो टीसीपी के क्या क्या फीचर्स हैं, टीसीपी के फीचर्स हैं कि सबसे पहले ये डाटा की ऑर्डरिंग में बिल्कुल हेल्पफुल रहती है। रीट्रांसमिशन जो है प्रोवाइड करती है, अगर मान लो आपका कोई पैकेट लॉस हो गया है तो आप जनरली क्या करते हो, उसको रीट्रांसमिट कर सकते हो। अगर आपको किसी पैकेट की एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती है तो आप रीट्रांसमिशन कर सकते हो। एरर फ्लो को प्रोवाइड करती है, अगर आपके पास पैकेट्स में एरर है तो आप उसका रीट्रांसमिशन करवा सकते हो। फ्लो कंट्रोल प्रोवाइड करती है, ताकि अगर आपका जो सेंडर है वो और जो आपका रिसीवर है वो बेसिकली एक पर्टिकुलर स्पीड पे नेगोशिएट कर सके, और नेटवर्क में कंजेशन को कंट्रोल करती है। ये टीसीपी के फीचर्स हैं। तो बेसिकली ये मैंने आपको छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दे दिया है टीसीपी आईपी मॉडल का। और आप देखोगे कि टीसीपी आईपी मॉडल के जो दो मेन पैकेट्स हैं, यूडीपी और टीसीपी, इसके बेस पे आपका जो नेटवर्क कम्युनिकेशन है वो की जाती है। और लास्ट आपके पास आईपी है, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिससे आपकी कम्युनिकेशन को जो है फॉरवर्ड किया जाता है। तो ये आपके पास था इंट्रोडक्शन। अगर आपको कोई क्वेश्चन है इस पे तो काइंडली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पे कमेंट कीजिए, मैं वहाँ पे उसको आंसर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।